इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका अफेयर अपने ही स्टेप मॉम के साथ शुरू हो जाता है। पर क्या होगा जब उसके फादर को उसके इस कारनामे के बारे में पता चलेगा? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है सीजन ऑफ फेयर, यानी कि डर का मौसम। फिल्म की शुरुआत में हम मिक को देखते हैं जो 1000 माइल गड्डी ड्राइव करता हुआ अपने फादर मिस्टर फेड से मिलने उनके घर जा रहा था। मिक अपने फादर से आज पूरे 20 साल बाद मिलने वाला था, पर उसके चेहरे पर इस बात की जरा भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो शायद इसलिए क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर अपने बुढ़े फादर से मिलने जो जाना पड़ रहा था। अगर वो अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता तो काफी मजे कर रहा होता, पर अफसोस उसे कड़कती धूप में ड्राइव करना पड़ रहा था। इसी सोच में डूबा हुआ मिक बियर की घूंट लगाता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक पुलिस ऑफिसर आता हुआ दिखता है। पुलिस ऑफिसर को देखते ही मिक अपनी बियर की बोतल नीचे छुपा देता है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में उसे जेल न जाना पड़े। पर पुलिस ऑफिसर को मिक पर शक हो गया था। वो मिक से गाड़ी साइड में लगाने को कहता है और सुनकर पता लगा लेता है कि मिक ने बियर पी रखी है। अब इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर मिक के नाम पर लंबी चौड़ी चालान काटता, मिक उसे 100-200 एक्स्ट्रा देकर मामले को यही रफा दफा करने की रिक्वेस्ट करता है। पुलिस ऑफिसर को भी अपने बाइक में तेल भराने के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए ऑनलाइन चालान काटने की जगह अपनी जेब टाइट करता हुआ पुलिस ऑफिसर मिक को ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान देते हुए वहां से चला जाता है। खैर 3 घंटे लगातार और ड्राइव करने के बाद फाइनली मिक अपने फादर के बंगले पर पहुंच ही जाता है। वैसे मिक के फादर यानी कि मिस्टर फ्रेड एक बिजनेस टाइकून थे, जिसका अंदाजा उनकी 100 एकड़ की खाली जमीन के बीचों बीच बने आलीशान बंगले को देखकर लगाया जा सकता है। इधर मिक घर का दरवाजा खुला देखकर सीधे अंदर घुस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है। सारा मिक की स्टेप मॉम थी और उम्र में लगभग मिक के बराबर की ही थी। मिक की मुलाकात सारा से पहले कभी नहीं हुई थी। सारा को देखते ही मिक के अंदर का स्टेप्सन एक्टिव हो जाता है। मिक मन ही मन हिसाब लगाने की कोशिश करता है कि आखिर सारा जैसी जवान और इतनी खूबसूरत लड़की आखिरकार उसके बुढ़े फादर से कैसे शादी कर सकती है। शायद सारा ने मिस्टर फ्रेड से इसलिए शादी की होगी क्योंकि एक तो मिस्टर फ्रेड की इनकम और ऊपर से उनके दिन कम। उनके गुजर जाने के बाद सारी संपत्ति सारा की तो होने वाली थी। सारा मिक को बताती है कि मिस्टर फ्रेड बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में हांगकांग गए हुए हैं और अगले सोमवार को ही वापस लौटेंगे। ये सुनते ही मिक के अंदर का छोटा चेतन खुशी के मारे उछल पड़ता है। अब किसी तरह वो सारा के ऊपर चढ़ाई करना चाहता था। इसी मकसद को अंजाम देने के लिए मिक का छोटा चेतन पेंट के अंदर से ही षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। दोस्तों 1-2 दिन पहले मैं बोर हो रहा था तो बैठे बैठे मुझे एक गेम का ध्यान आया जिसका नाम है वन विन। इस पर लकी जेट गेम खेलकर आप मनी अर्न कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डिपॉजिट पर क्लिक करके अपने फेवरेट पेमेंट मेथड पेटीएम पर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर लकी जेट खेलता हूँ जो कि वन विन में मिल जाएगा। इसको मैं खेलूंगा और अच्छी ओड्स एंड हाई एक्स का वेट करूंगा और जैसे ही मनी रेज होगी मैं विन कर जाऊंगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए मैंने बेट लगाई और मैं विन कर गया। अब मनी विन तो कर लिया पर इसे विड्रॉल भी तो करना होगा। विड्रॉल करने के लिए आप पेटीएम भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने किया। ये देखो मेरे पेटीएम में मेरा बैलेंस भी आ गया, स्क्रीन पर देख सकते हो। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड लेजेंड 100 यूज करते हो तो आप लोगों को मिलेगा 1 लाख तक का बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो मैंने वन विन के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। उधर आपको कुछ एक्सपर्ट्स लोग बताएंगे भी कि इस गेम में मनी विन कैसे कर सकते हो। वन विन का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ लिंक पर क्लिक करो और विन करो अपने रिस्क पर। अब आधी रात में जब मिक्स होने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे नींद ही नहीं आती। वो लगातार सारा के बारे में ही सोचे जा रहा था। तंग आकर मिक सीधे सारा के कमरे में पहुंच जाता है जहां सारा घोड़े बेचकर सो रही थी। पर मिक के आने की आहट से उसकी भी नींद खुल जाती है। मिक सारा से कहता है कि उसे अकेले सोने की आदत नहीं है, तो क्या आज रात के लिए वो उसके साथ सो सकता है। सारा को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, तो दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। हालांकि मिक तो सारा के ऊपर सोना चाहता था और वो सारा से अपने दिल की बात कहने के लिए हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। फाइनली 2 दिन बाद मिस्टर फ्रेंड हांगकांग से वापस लौट आते हैं और वो जब मिक से मिलते हैं तो उसे पहचान ही नहीं पाते। मिक उन्हें उस इन्विटेशन लेटर के बारे में बताता है, तब जाकर मिस्टर फ्रेड को यकीन होता है। उसे 20 साल बाद शायद ही कोई किसी को पहचान पाए। मिस्टर फ्रेड मिक से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। मिक बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो उन्हें अपने साथ नहीं ला पाया। दरअसल मिक जब 5 साल का था तब वो मिस्टर फ्रेड और अपनी माँ के साथ एक ही साथ रहा करता था। फिर बिजनेस के सिलसिले में मिस्टर फ्रेड कैलिफोर्निया से ओहियो में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद वो लौटकर नहीं आए। इसी दौरान मिस्टर फ्रेड ने सारा से दूसरी शादी भी कर ली, जिसके बारे में जानकर मिस्टर फ्रेड की पहली वाइफ यानी कि मिक की मॉम की तबीयत बिगड़ गई थी। इसलिए मिक भी अपनी माँ के पास रुककर उनका ख्याल रख रहा था। वैसे मिक मिस्टर फ्रेड से मिलने आना तो नहीं चाहता था, पर मिस्टर फ्रेड ने उसे स्पेशली लेटर लिखकर एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था। इसी वजह से मिक भी खुद को रोक नहीं पाया। अब रात में जब मिक सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बगल वाले कमरे में मिस्टर फ्रेड सारा के साथ दंगल खेलने में लगे हुए थे, जिस वजह से पूरा कमरा सारा के कराने की आवाज से गूंज रहा था। किसी तरह मिक की आंख लगती है कि तभी सुबह हो जाती है और बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज से एक बार फिर मिक की नींद खुल जाती है। खिड़की से बाहर झांककर देखने पर मिक को पता चलता है कि गाड़ी में दरअसल मिस्टर फ्रेड कहीं जा रहे थे। सारा से पूछने पर वो बताती है कि मिस्टर फ्रेड को अचानक किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ गया, पर वो शाम तक वापस लौट आएंगे। तभी मिक सारा के चेहरे पर चोट के निशान नोटिस करता है। साथ ही साथ सारा का उदास चेहरा और उसकी पीठ पर ढेर सारे चोट के निशान देखने के बाद मिक को एक बात तो समझ में आ जाती है कि पिछली रात सारा किस वजह से करा रही थी। सारा मिक से कहती है कि मिस्टर फ्रेड पहले ऐसे नहीं थे, पर जब से उन्होंने विंड मिल एनर्जी बिजनेस में डील साइन करा था तब से उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया है। उसे तो यह भी याद नहीं है कि आखिरी बार उसने कब मिस्टर फ्रेड के मुंह से आई लव यू सुना था। सारा आगे कहती है कि जैसे ही मिस्टर फ्रेड मीटिंग से वापस लौटते हैं वैसे ही सारा के अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, और जब से उसने मिक को देखा है तब से वो काफी कंफर्टेबल फील करने लगी है। मिक सारा से कहता है कि तू मिस्टर फ्रेड को छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर सारा कहती है कि वो मिस्टर फ्रेड को नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे ही सही, पर मिक और सारा एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और अगले ही सीन में हम दोनों को बिस्तर गर्म करते हुए देखते हैं। दोनों
एक दूसरे के स्विमिंग पूल में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी किसी के आने की आहट से दोनों को अपना रंगारंग कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता है। नीचे जाने पर पता चलता है कि सारा का भाई वार्ड आया हुआ है, जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर भी है, और वार्ड वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकता और 2 ग्लास पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन मिक नदी के किनारे खड़े होकर टाइम पास कर रहा था, तभी वहाँ बॉब आता है। बॉब मिक के फादर यानी कि मिस्टर फेट को अच्छी तरह से जानता था। वो मिक को मिस्टर फेट के बारे में बताता है कि मिस्टर फेट का कई सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। सेरा से शादी करने के बाद भी उनके बंगले में उसने कई सारी लड़कियों को आते हुए देखा था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि बॉब ने उनमें से किसी भी लड़की को उस बंगले से वापस बाहर निकलते हुए नहीं देखा। बॉब की बहकी बहकी बातें सुनकर मिक को लगता है कि उसने जरूर 4 बोतल दारू पी रखी है। इस पर बॉब मिक से कहता है कि शायद मिस्टर फेट अपनी आग बुझाने के बाद उन लड़कियों को इसी नदी में डुबाकर मार देते होंगे, ताकि उनके अफेयर्स के बारे में बाहर किसी को पता न चल पाए। हो सकता है कि मिस्टर फेट ने किसी को हायर कर रखा हो जो उनके बदले लड़कियों को ठिकाने लगाने का काम करता हो। मिक बॉब से सीधे मुद्दे की बात पर आने को कहता है। बॉब कहता है कि वो इस बात को प्रूव कर सकता है। मिक पूछता है कि कैसे। बस इतना सुनते ही बॉब मिक पर घूंसे बरसाते हुए उसे पास ही रखे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देता है। साथ ही साथ वो मिक से यह भी कहता है कि उसी ने उन लड़कियों को ठिकाने लगाया था। इसका मतलब बॉब मिस्टर फेट का आदमी था। बॉब उस लकड़ी के बॉक्स को धकेलते हुए नदी में गिरा देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। इधर मिक नदी की गहराइयों में पहुंच चुका था, पर बॉक्स से बाहर निकलने की उसकी कोशिश लगातार जारी थी। इससे पहले कि उसकी सांसें रुक पाती, मिक बॉक्स से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। मिक जब नदी से बाहर आता है तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। बॉब वहाँ से जा चुका था। तभी सारा के चिल्लाने की आवाज से उसकी सांसें और तेज हो जाती है। मिक तुरंत भागता हुआ मिस्टर फेट के बंगले पर पहुंचता है, जहाँ बॉब सारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सारा सेल्फ डिफेंस में आकर बॉब को चाकू मार देती है, जिससे बॉब की मौत हो जाती है। मिक जब बॉब की तलाशी लेता है तब उसे उसके पैंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए मिलते हैं। मिक समझ जाता है कि जरूर उसके फादर यानी कि मिस्टर फेट को उसके और सारा के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। शायद इसलिए उन्होंने मिक और सारा को खत्म करने के लिए बॉब को पैसे दिए होंगे, पर सारा इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। अब रात होते ही मिक बॉब की लाश को एक प्लास्टिक में लपेटने के बाद उसे हाथ गाड़ी पर लाद कर नदी के किनारे लेकर आता है। अब इससे पहले कि मिक बॉब की लाश को ठिकाने लगा पाता, वहाँ वार्ड अपनी फिशिंग रॉड लेकर आ धमकता है। शायद उसे रात में मछली मारने की आदत थी। वार्ड के आते ही मिक की सांसें सूखने लगती है, पर वो किसी तरह खुद को संभालने में कामयाब हो ही जाता है। वार्ड हाथ गाड़ी पर रखे उस काले प्लास्टिक बैग को देखकर यह सोचता है कि उसमें कचरा भरा हुआ है और मिक टाइम बचाने के लिए उस कचरे को नदी में फेंकने वाला है। इसलिए वो मिक से उस कचरे को डंपस्टर में जाकर फेंकने के लिए कहता है। मिक को बस इसी मौके की तलाश थी। वो तुरंत अपनी हाथगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि बॉब की लाश से टपक रही खून की कुछ बूंदें मिक के जूतों पर भी गिर गई थी, जिस पर मिक का ध्यान नहीं जाता। मिक बॉब की लाश को बार्न हाउस में पड़े भूस के ढेर में छुपा देता है, ताकि बाद में जब उसे मौका मिले तब वो उस लाश को आराम से ठिकाने लगाए। अब रात में जब मिस्टर फेट वापस लौटते हैं तब वो सारा और मिक को सही सलामत देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मिक और सारा का चेहरा दोबारा देखने का मौका मिलेगा। वो मिक से कल सुबह कैंपिंग के लिए चलने को कहते हैं। मिक जाना तो नहीं चाहता था, और मिस्टर फेट के काफी रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वो भी मान ही जाता है। लेकिन आधी रात में हम देखते हैं कि मिक अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वहाँ से निकलने की तैयारी में था। तभी मिस्टर फेट के आने की आहट सुनकर मिक सीढ़ी के पास एक कोने में छुप जाता है। मिस्टर फेट आधी रात को घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहे थे। मिक भी चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। मिस्टर फेट एक गाड़ी के सामने जाकर रुकते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात पेनी नाम की एक लेडी से होती है। पेनी मिस्टर फेट के लिए गन लेकर आई थी। हालांकि पेनी के पूछने पर भी मिस्टर फेट उसे ये नहीं बताते कि आखिरकार वो उस गन का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं। अब अगर मिक चाहता तो आराम से उस रात वहाँ से निकल सकता था, पर वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार मिस्टर फेट किस मकसद को अंजाम देने वाले हैं। इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तरा वापस लेकर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आते ही मिक की मुलाकात सारा से होती है, जो कि उसी के कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही थी। मिक के वापस आ जाने की वजह से सारा रात की लंबी सांस लेती है। तभी मिस्टर फेट मिक के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए उसे आवाज लगाते हैं। वो मिक से कुछ जरूरी बातें करना चाहते थे, इसलिए वो मिक को नदी के किनारे डॉक पर आने के लिए कहते हैं। सारा मिक को इतनी रात गए अगले डॉक पर जाने से मना करती है, पर मिक उसे समझाते हुए कहता है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो सब कुछ संभाल लेगा। मिक जाते जाते टेबल पर रखी स्क्रू ड्राइवर भी अपने साथ ले जाता है। मिक जब मिस्टर फेट से मिलता है तब वो उनके जेब में रखे बंदूक को देख लेता है। वो समझ चुका था कि आज की रात जरूर कुछ भयानक होने वाला है। मिस्टर फेट जैसे ही बंदूक निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं, वैसे ही मिक उन्हें धक्का देकर उनका बंदूक नीचे गिरा देता है और उसी बंदूक से मिस्टर फेट को गोली मार देता है। गोली लगते ही मिस्टर फेट नदी में गिर जाते हैं। मिक उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है, पर उसे मिस्टर फेट की बॉडी कहीं नहीं मिलती। तब तक सारा भी अपने हाथ में चाकू लेकर वहाँ आ गई थी, पर तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो पुलिस को सब कुछ सच बता देंगे। आधी रात में सारा और मिक एक ही कमरे में एक ही साथ सो रहे थे। तभी कमरे में मिस्टर फेट आते हैं, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर फेट तो मर चुके थे। मिस्टर फेट मिक के बगल में आकर बैठ जाते हैं, पर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ मिक का एक वहम था। वहम की वजह से अब मिक की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो उठकर अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसे आईने के पास रखा एक एनवेलप मिलता है, जिसमें मिक के मिस्टर फेट के साथ बचपन की फोटो थी। मिक उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां उसने अपने हाथों से अपने ही फादर को गोली मारी थी। मिक अपने किए पर आंसू बहाता हुआ उस तस्वीर को उसी नदी में फेंक देता है। तभी वहाँ मिक की नजर एक चाकू पर पड़ती है। ये वही चाकू था जो सेरा अपने हाथ में लेकर आई थी। इसी चाकू से सेरा ने बॉब को भी मारा था। मिक गुस्से में उस चाकू को यूं ही डॉग पर मारता है, पर ये क्या, वो चाकू तो नकली था। मिक को समझते देर नहीं लगती कि वो सारा के जाल में फंस गया है। वो तुरंत भागता हुआ फार्म हाउस में जाता है जहाँ से बॉब की लाश गायब थी। इसका मतलब सारा ने बस दिखाने के लिए ही बॉब को चाकू मारा था, ताकि मिक को यह लगे कि मिस्टर फेट ने ही बॉब को उसे खत्म करने के लिए भेजा था और गुस्से में आकर मिक मिस्टर फेट का काम तमाम कर दे, क्योंकि इस सब के बाद सारी संपत्ति सारा को ही तो मिलने वाली थी और मिस्टर फेट के खून के इल्जाम में मिक तो जेल जाने ही वाला था। मिक को याद आता है कि मिस्टर फेट ने कई बार उससे अकेले में बात करने की कोशिश भी की, पर हर बार सारा बीच में आ जाया करती थी। इसीलिए वो अगली सुबह मिक को अपने साथ कैंपिंग के लिए कहीं बाहर लेकर जाने वाले थे, ताकि वो मिक को सारा के बारे में बता सके। उसी रात सारा घर में पड़ा सारा केस लेकर बॉब के पास जाती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि सारा की पीठ पर जो चोट के निशान
इंसान थे वो भी दरअसल नकली ही थे। मिक भी सारा को फॉलो करते हुए वहाँ आ गया था, जिसे बॉब देख लेता है। बॉब मिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। सारा और बॉब ने मिक को दोनों तरफ से घेर लिया था। अब इससे पहले कि बॉब मिक का काम तमाम कर पाता, वार्ड वहाँ आ धमकता है और बॉब की टांग में गोली मारकर उसे घायल कर देता है। वार्ड मिक से मिस्टर फ्रेड के बारे में पूछता है, पर मिक उसे कोई जवाब नहीं देता। मिक की चुप्पी ने वार्ड को उसके सवालों का जवाब दे दिया था। वार्ड सारा से कहता है कि फिर से, यानी वार्ड को पता था कि सारा किस मकसद को अंजाम देने वाली है। वो सारा को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है, पर सारा उल्टा वार्ड को ही गोली मार देती है। मिक भी मौके की नजाकत को समझते हुए अपने कार की तरफ भागने लगता है, पर लंगड़ा बॉब पीछे से उसकी पीठ में 2-4 गोलियां मारने में कामयाब हो ही जाता है। मिक किसी तरह कराता हुआ अपनी कार में दाखिल होता है, पर शायद उसकी कार ने आज स्टार्ट न होने की कसम खा रखी थी। बॉब मिक की कनपट्टी पर बंदूक तानकर घोड़ा दबाने ही वाला था कि तभी मिस्टर फ्रेड उसके सर पर एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। मिस्टर फ्रेड को जिंदा देख मिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसकी खुशी कुछ ही देर में छूमंतर हो जाती है, क्योंकि सारा पीछे से मिस्टर फ्रेड को भी अपने गन का शिकार बना लेती है। मिक अपनी कार से बाहर निकलकर मिस्टर फ्रेड को संभालने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर पास ही में पड़े बॉब की बंदूक पर पड़ती है। वो तुरंत लपक कर उस बंदूक को अपने हाथों में थाम लेता है। दूसरी तरफ सारा भी मिक के बिल्कुल करीब आ गई थी और वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रिगर दबा देती है, लेकिन सारा की बंदूक उस वक्त खाली हो चुकी थी। मिक बिना पलके झपकाए सारा को आखिरी सलाम देते हुए उसे गोली मारकर उसका दी एंड कर देता है। इधर मिस्टर फ्रेड अभी भी जिंदा बचे हुए थे और अपने बेटे मिक के कारनामे को देखकर लगातार हंस रहे थे। इसी हंसी के साथ इस फिल्म का यहीं पर दी